4 बरस बाद यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशंस बहाल। पीआईए की पहली परवाज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से पेरिस के लिए उड़ान भर गई। तैयारे में 300 से जायद मुसाफिर सवार। वफाकी वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने रुखसत किया। वजीर आजम की अवाम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा कि परवाज़ों की बहाली से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सहूलत होगी। परवाज़ों की बंदिश से पीआईए को अरबों का नुकसान और इदारे की साख मुतासिर हुई। 4 साल की नाअहली ने मुल्क को तबाही की तरफ धकेला। बानी पीटीआई ने मुल्क को बदतरीन मुआशी दलदल में फंसाया। हुकूमत मईशत दुरुस्त करने के लिए इक़दाम उठा रही है। दुनिया में अब पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम होने के चर्चे हैं। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के बाद पाकिस्तानी मईशत को उड़ान भरनी है। पाकिस्तान अब तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ में खड़ा होने को है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इलेक्शन कमीशन ने शाहिद खाकान अब्बासी की जमात अवाम पाकिस्तान पार्टी को रजिस्टर्ड कर लिया। रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन जारी। शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी के कन्वीनर, मिफ्ता इस्माइल पार्टी सेक्रेटरी जनरल। इलेक्शन कमीशन ने अवाम पाकिस्तान पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी तस्लीम कर लिए। आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर है। फौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक और इंसाफ मिलते हैं या नहीं, हम सबको मद्देनजर रखेंगे। जस्टिस जमाल मंदुखिल के रिमार्क्स। फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है? मेरी मालूमात के मुताबिक केस कोई और ही सुनता है और सजा जजा का फैसला कमांडिंग ऑफिसर करता है। जिसने मुकदमा सुना ही नहीं वो सजा जजा का फैसला कैसे कर सकता है? जस्टिस मुसरत हिलाली का इस्तफसार। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल ने कहा कि आपके पास अक्सरियत है, कल हाई जैकिंग और 302 का जुर्म भी आर्मी एक्ट में डाल लें तो कौन रोक सकता है? हम यहाँ आम शहरी और फौजी जवान सबको इंसाफ देने के लिए बैठे हैं। फौज में जिनके खिलाफ फैसला आए उनको भी दूसरी अदालतों में अपील का हक होना चाहिए। अगर जंगी या फौजी तैयारी को हाईजैक किया जाए फिर ट्रायल कहाँ चलेगा? जस्टिस मुसरत हिलाली का सवाल। मजीद कहा कि एक आर्मी चीफ के तैयारी को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया कि मुल्क छोड़ दो। इस वाक़े में तमाम मुसाफिरों को खतरे में डाला गया। इस जहाज में थोड़ा सा ईंधन बाकी था, फिर भी रिस्क पर डाला गया। इससे एक वाक़े के बायस मगर मुल्क में मार्शल लॉ लग गया, फिर भी वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चला। जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स। वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि हाईजैकिंग आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म नहीं। जो बंदा जहाज में मौजूद नहीं था वो हाईजैक कैसे कर सकता था? इसीलिए वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चल सकता था। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत मुलतवी। रावलपिंडी की अदियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी पीटीआई कमरे अदालत में पेश। बुशरा बीबी और उनके वकील अदालत ना पहुंच सके। अदालत अदम हाजिरी पर शदीद बरहम। इस्तिगासा के 5 गवाहान के बयान कलमबंद, जो 2 पर जराह मुकम्मल। बुशरा बीबी और उनके वकील आइंदा समाअत पर पेश ना हुए तो हक के जराह खत्म कर देंगे। अदालत का इंतबाह। केस की समाअत 14 जनवरी तक मुलतवी। खुर्रम एजेंसी में 3 माह बाद जिंदगी बहाल। एक काफिला इलाके में पहुंच गया, दूसरे की रवानगी का इंतजार। अशरफ और अनोश के ट्रक ताहाल तल में मौजूद। खुर्रम मंदूरी में धरना जारी। टलता पारा चनार मेन शहरा ताहाल बंद। जिला इंतजामिया के मुताबिक मुजाहिरीन से आज मुज़ाकरात का इम्कान है। कामयाबी की सूरत में अगले काफिले को रवाना कर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला की JUI सरबराह से मुलाकात। पारा चनार में काफिलों की आमद पर इत्मीनान का इजहार। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी का कहना था कि खुर्रम में क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया। बाज़ अनासिर ने जानबूझकर मामले को गलत रंग दिया। मुल्क की सियासत में मौलाना फजलुर रहमान का मस्बत किरदार काबिल तारीफ है।